रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हम अल्लाह ताला के नामों में से डिस्कस करेंगे वो है अल हलीम। हलीम का जो रूट वर्ड है जिनसे ये निकले हैं वो है हा, लाम और मीम। ठीक है, और इसकी मायने हैं दरगुज़र फरमाने वाला। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात बिल्कुल दरगुज़र फरमाने वाली है। अल्लाह ताला हमारी गलतियों से दरगुज़र फरमाते हैं और हमें माफ़ कर देते हैं। ठीक है, ये रूट तकरीबन 21 टाइम्स कुरान में आ चुका है और मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में आ चुका है, जैसे अहलामिन यानी कि ख्वाब। ठीक है, अलहुलुमा यानी कि बलागत, और अहलामुहुम यानी कि उनके दिमाग, और हलीमीन यानी दरगुज़र से काम लेना। ठीक है, तो ये कुछ इसके मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं जिसमें जिसकी शक्ल में कुरान में आ चुका है। देखें, एक कॉन्सेप्ट है हिल्म, और एक होता है हिल्म और एक होता है सब्र। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो हिल्म होता है उसका मतलब है कि आप किसी ने गलती की और आपने उसकी गलती जो है वो माफ़ कर दी, यानी आपने दरगुज़र से काम लिया। ठीक है, आपने उसे माफ़ कर दिया, उसे बख्श दिया। और एक होता है सब्र। सब्र होता है कि किसी ने कोई गलती की लेकिन आपने अपने आप पे जबर किया। ठीक है, आपने अपने आप को कंट्रोल किया और बिना कंप्लेन किए, बिना उसे डांटे या कुछ भी किए, आपने उसे माफ़ कर दिया। देखें, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत आला है। हम लोग कितनी दफ़ा ऐसे काम करते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए, जिनसे अल्लाह ताला ने हमें मना किया है, लेकिन कभी भी अल्लाह ताला का जो एंगर है वो अल्लाह ताला की रहमत पे हावी नहीं हुआ। यानी हमेशा हमेशा अल्लाह ताला की रहमत ही उनके गज़ब पे हावी होती है, और अल्लाह ताला हमारी गलतियों से दरगुज़र फरमा देते हैं और हमें माफ़ कर देते हैं। ठीक है, सूरह तगाबुन में आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन तुक़रिदुल्लाह कर्दन हसनन, यानी अगर आपने अल्लाह को दिया एक अच्छा कर्ज़। मैं समझाऊंगी इसका क्या मतलब है। युदाइफ़हु लकुम, फिर अल्लाह ताला आपको उसको आपके लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। व यग़फ़िर लकुम, और अल्लाह ताला जो है वो आपको माफ़ कर देते हैं, आपके गुनाहों को ढक देते हैं। वल्लाहु शकूरुन हलीम, बेशक अल्लाह ताला शकूर हैं और हलीम हैं, यानी दरगुज़र से काम लेने वाले हैं। अब कर्दन हसनन क्या होता है? देखें, अल्लाह ताला ने हम सबको किसी ना किसी चीज़ से नवाजा है। ठीक है, दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो ये कह सके कि नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे कुछ नहीं दिया। अगर वो ज़िंदा है, वो सांसें ले रहा है, तो वो सांसें भी उसको अल्लाह ताला ही ने दी हैं। ठीक है, चाहे वो जिस हालत में भी हो, जैसे भी हो। और अगर हम अपने इसी रिज़्क़ को जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, अल्लाह ताला की राह में खर्च करें, यानी कि इसको यूटिलाइज़ करें कि हम अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल कर सकें और दुनिया में अल्लाह ताला की सोवरेनिटी को इस्टेब्लिश कर सकें, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरे लिए एक कर्ज़ है। ठीक है, मतलब हम बंदे जो काम कर रहे हैं, जो कि इनडायरेक्टली हम अपने लिए ही कर रहे हैं क्योंकि इसका फ़ायदा हमें ही पहुंचना है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरे लिए एक कर्ज़ है जो तुम लोग दुनिया पे कर रहे हो, और इसको मैं क़यामत के दिन चुकाऊंगा। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि जो हम कर्ज़ अल्लाह ताला को दे रहे हैं वो होना चाहिए हसनन, यानी कि अच्छा कर्ज़। अच्छा कर्ज़ से मुराद है उसके पीछे नीयत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कम दे रहे हो, ज़्यादा दे रहे हो, वो मसला नहीं है। नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए कि दुनिया में आपने शोहरत के लिए वो काम ना किया हो। ठीक है, अपनी तारीफ़ वसूल करने के लिए जो है वो काम ना किया हो, बल्कि अल्लाह ताला की खुशनवीदी हासिल करने के लिए वो काम किया हो। अगर ऐसी बात है तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उसको आपके लिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और उसकी वजह से आपके गुनाहों से दरगुज़र फरमाता हूँ, ढक देता हूँ आपके गुनाहों को। ठीक है, अब ये जो अल्लाह ताला का नाम है शकूर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए, अल्लाह ताला तो ग्रेटफुल नहीं हो सकते ना। ठीक है, मतलब ग्रेटफुल तो एनी हाउ हमें ही होना है, क्योंकि जो कुछ भी हम अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहे हैं, सब वो जो भी है, ठीक है, वक्ती तौर पे हमारा है, लेकिन वो शुरू से तो हमारा नहीं था ना। हमें भी तो अल्लाह ताला ने ही दिया है, और दोबारा हम अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा भी दोबारा हमें ही मिल रहा है। ठीक है, तो ग्रेटफुल तो हमने होना है। तो अल्लाह ताला शकूर हैं, यानी कि अल्लाह ताला हमारे उन छोटी-छोटी अमालों की वो जो हम छोटे-छोटे अमाल कर रहे हैं अल्लाह ताला की खुशनवीदी हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला उनको सराह रहे हैं। ठीक है, उनको एडमायर कर रहे हैं और उनको उनकी वैल्यू बढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे छोटे-छोटे अमाल थोड़ी हमें जन्नत में लेके जाएँगे, लेकिन अल्लाह ताला उनको कबूल करके उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम जन्नत में जा सकें।
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے شکور ہیں اور الحلیم ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمانے والے ہیں۔ اچھا، سوال یہ آتا ہے کہ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ الحلیم ہیں اور تو اللہ تعالیٰ پنشمنٹ کو، سزا کو کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دنیا میں اتنا یہ کرپشن پھیلی ہوئی اور مسئلے چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی کیوں نہیں سزا کیوں نہیں دیتے؟ تو سورہ فاطر میں آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہوتے کہ وہ بندوں کو سزا دیتے اس بنا پر جو بھی کچھ وہ کما رہے ہیں، تو پیچھے دنیا میں کوئی بھی نہ رہتا، کوئی انس نہ بچتا، کوئی وجود نہ بچتا، وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ اس پنشمنٹ کو ڈیلے کر رہے ہیں، اسے روکے ہوئے ہیں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب تک کہ وہ گھڑی نہیں آ جاتی، وہ مختصر یعنی کہ قیامت کی گھڑی، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب وہ گھڑی آ جائے گی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخوبی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ واقف ہیں کہ کس نے کیا کمایا ہے، کس نے کیا کیا ہے۔ تو امید ہے سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔